एक चीज की बड़ी दुर्लभ है। तब माता पार्वती कहती हैं भैया किस चीज की दुर्लभ है? शंकर जी कहते पार्वती सत्संगति दुर्लभ संसार। संसार में जो सत्संग है पार्वती ये सबसे बड़ी बुद्धि है। कहते निमिष दंड भर एको बारा। बोले पार्वती अगर एक निमिष एक घड़ी आधी से पुण्य आज तुलसी सत्संग में नासे को किया। पार्वती अगर थोड़ी सी समय अगर जीवन में सत्संग हो जाए पार्वती जीव का जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए समझो आज घर में साधु लोग आए हैं, घर में हरि कीर्तन हो रही। इसलिए भागवत कहता है सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र। जिस घर में संत लोग आए हरि कीर्तन हरि कथा हो, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ उसी घर में, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जितना तीर्थ है उसी घर में सबके सब तीर्थ आ गए। जिस घर में हरि कीर्तन हरि कथा हो गई, कितना मंगल भवना अमंगला हरि भगवान कथा। जिस घर में कीर्तन हो घर का सारे अमंगल दूर हो जाती है, घर का सारे अमंगल घर की दूर हो जाती है। इसलिए समझो आज समझो हम लोग का बड़े भाग्यवान है जो घर में संत लोग आए, घर में हरि कीर्तन हरि कथा हो रही है। बोले भैया ये सत्संग की इतने दुर्लभता क्यों? सत्संग से हमें क्या मिलता है? सत्संग में हमें क्या मिलेगा? जो कि शंकर जी पार्वती को कहते हैं बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, बड़े भाग्य से ये सत्संग मिलता। क्या मिलेगा? एक छोटी सी स्टोरी सुन लो, ध्यान लगता है। बोले एक समय कोई एक राजा था, वो राजा घर में कोई औलाद नहीं, इसलिए राजा बड़ा दुखी है भविष्य में कि राजगद्दी को कौन संभालेगा। बड़े दुखी है राजा। एक दिन कोई बहुत बड़े संत राज दरबार में आए। बोले महाराज सब ठीक ठाक है ना? बोले क्या ठीक है? इतने सारे राज संपत्ति कौन संभालेगा? कोई औलाद घर में है। लेकिन संत बहुत बड़े पहुंचे हुए थे। बोले ठीक है मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे घर में बच्चा होगा। सचमुच से कहते जो ना करे लकड़ी कहते सो करे फकरी। लकड़ी मतलब हमारे भाग है, तुम्हारी भाग्य में अगर नहीं हो, लेकिन कोई सचमुच से कोई संतों का आशीर्वाद हो जाए ना। अब भागवत पढ़ के देखना है, आत्मदेव का संतान नहीं था, लेकिन संत ने एक फल दिया मंत्र पढ़ करके, और फल खा कर बचा हुआ। इसलिए अगर तुम्हारी भाग्य में जो चीज नहीं है, अगर किसी संतों की आशीर्वाद हो जाए ना, और नहीं है हो जाता है। तो संत ने आशीर्वाद दिया तो सचमुच घर में बड़ा सुंदर राजकुमार जन्म लिया। उस दिन बाद फिर संत आए, पूछे सब ठीक ठाक है? बोले क्या ठीक ठाक? बोले क्यों? आशीर्वाद दिया घर में बेटा हुआ, ठीक ठाक नहीं किया? बाबा क्या और बड़ा दुख की बात? बोले क्या? तो बच्चा भी छोटा था, कुछ डाकुओं ने पैसा के लोभ से बच्चे को किडनैप कर दिया। बच्चे को क्या कर दिया? किडनैप कर दिया पैसा के लोभ से। हम तो बड़े दुखी है। क्योंकि संत थे, फिर ध्यान लगा बच्चा गया क्या? बोला अगर आप बोलोगे पहले वो बच्चे को मैं समझाता हूँ सचमुच से वो एक और उसको असली पिता माता किया है, अगर वो समझ जाएगा ना फिर वापस लाओ तो बच्चा फिर सही जाएगा। उस देश का जो राजा रानी तुम्हारी पिता माता है, एक दिन ये राज्य का राजा तू बनने वाला है। बोले जब तू छोटा बच्चा था तेरे को बचपन से इन लोगों ने पैसा के लोगों से किडनैप किया। देख बच्चा इसका प्रमाण देख। बोले उसने देखा सचमुच से जिसको किडनैप किया उनके साथ में कोई चेहरा ही नहीं मिलता, और उसका चेहरा मिलता राजा रानी से। किससे मिलता है? राजा रानी से। बोले देख बेटा तुम रोज रोज छापान भोग 36 व्यंजन खाने वाले हो, लेकिन सूखे रोटी भी तेरे नसीब में नहीं मिलता है। बात बस जब ले आए बच्चा देखा राजमहल उसका घर, रोज छापान भोग 36 व्यंजन खाने वाले, कितने नौकर चाकर घर में काम कर रहे हैं। अब देश का राजा वही देश का राजा, लेकिन झोपड़ी में रहता कभी नहीं मिलती है। समझो आज किसकी कृपा है? ठाकुर जी की कृपा है, जो घर में संत लोग आए हैं। संत लोग घर में आए हैं, इसलिए सत्संग से क्या मिलेगा? देखो
ये जो कथा है ना और किसकी नहीं, हमारी कथा है। कौन है? भगवान ही हमारे पिता माता भाई, वही हमारी असली पिता माता भाई है। वो कहाँ रहते हैं? अपना गोलोक वृंदावन में रहते हैं, जहाँ पर जन्म नहीं, जहाँ पर मृत्यु नहीं, जहाँ पर कोई दुख का नहीं, जहाँ पर आनंद ही आनंद। जीव जब मुझे प्राप्त करता है पुनर्जन्म खत्म। जहाँ पर जन्म नहीं, जहाँ पर चिंतामणि का वृक्ष कल्प वृक्ष, जहाँ पर अद्भुत दिव्य धाम है भगवान की धाम है। इसलिए ये बात को बच्चे को, जो किडनैप बचा हुए ना, और कोई नहीं, हम ही सब किडनैप हुए। यहाँ पर कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बच्चे से दुखी। दुखी दुखी है कि नहीं संसार में? सब दुखी संसार में। लेकिन क्या प्रभु का चरण में राम हरे राम, राम राम हरे हरे, बस भगवान का नाम जप करते हो तो कल्याण। इसलिए आप देख लेना, हमारे भारत में भले ही जिंदगी में तुम जो कुछ करना कर लो। कहाँ जा रहे हो? अब कहीं मत जाओ, जा रहा है। इसके सिवाय तुमने जीवन में जो कुछ किया है, छोटे में जीवन बिताया। यहाँ से एक सुई धागा भी अभी तेरे साथ जाने वाले नहीं। पत्नी जाएगी तो जिसको शादी किया दरवाजे तक जाएगी, जाएगी वो नहीं जाएगी। अच्छी तरह सुनो, फिर पूछूंगा कहानी के बाद। जो बोल देगा ना कहानी, इसको इनाम दूंगा, और जो बोल नहीं पाएगा बीच में खड़ी कर देगा। पहले तुमसे पूछो, ध्यान दे। चाचा जी से बोलेगा ना, ये चाचा है ना, क्या चाचा था ना, ज्यादा जो मांगता था वही ला कर देता था। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी, वो 4 रानियों में सबसे सुंदर। हर व्यक्ति चाहते पत्नी मेरी सुंदर हो, चाहते ना पत्नी हमें देखने में अच्छी हो। इसलिए राजा जो में घूमने जाता हो, यही तो चाहते ना। तो इसलिए घर में पति आते ही पत्नी सास के साथ ये लड़ाई हो गई, देवर ने ये बोल दिया, घर में ये पति को नहीं बोलनी चाहिए। उसको इतने अच्छी बात बोलो जैसे पत्नी, जैसे पति खुश हो जाए। समझ रहे हो सब? पति आते ही झगड़ा की बात सोचा, मेरे 4 रानियां हैं, इनसे तू खड़े हो जा, तो वहीं पर बैठो। अभी 4 रानियां हैं, इसलिए अभी सोच रहा है इनसे देखता हूँ कौन कहाँ तक जाएगा। अभी सबसे बड़ी रानी से पूछा, दिखाएगा बोले तू साथ में चलोगी? अभी तीसरा नंबर तेरे याद है, इसलिए अरे बोले तू साथ में चलोगी, लेकिन वो कहती मैं तो देखता तू कब मारोगे, मैं दूसरे जो मीठा मीठा बोली सुनकर खुश होता था। बोले उससे पूछा तू साथ में चलोगी? बोले चलूंगी, लेकिन दरवाजा तक चलो। बोले दरवाजा तक चलना कोई चलता है? बोले अगर तू ज्यादा बोलोगे ना दरवाजा से के, बोले 4 हाथ में चलोगी। रानी तो बिगड़ गई, बोले तेरे को शर्म नहीं लग रहा? तो जब से मेरे को घर में शादी करके लाए हो, कभी तुमने पूछा तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि? कभी पूछा तुमने? जिंदगी भर तुम नेग्लेक्ट करके रखा, और अंतिम समय में कहते हो करना इसको जीवन में उतारने के लिए। ठीक है, सबसे बड़ी रानी मतलब है अभी जिसको जीवन में सबसे ज्यादा हम प्रेम करते हैं, वो जिस चीज की मांग करती है, भले ही हमें कुछ क्यों करना नहीं पड़ जाए, हम करते हैं। लेकिन अंतिम समय जब आए, शास्त्र कहता है जगत में प्रेम नाम का कोई चीज है ही नहीं है। जगत में केवल स्वार्थ है। चूंकि तुमसे कुछ मिल रहा है, इसलिए आप, क्योंकि अभी तुमको मिलता है, तुमसे मिल रहा है, मिलना बंद कर दो। पूछेगा जगत में आना चाहते चलो, बढ़िया कपड़ा पहना लगे चलो, शरीर के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब शरीर से आत्मा चली जाएगी, बोले जब हंस अकेला उड़ जाएगा, केवल पिंजरा, शरीर साथ में चलेगी, पैसा किसको साथ में? दूसरों और किसको साथ में चलेगा? और किसको साथ में? पैसा चली जाएगी। वो कहती है भैया तेरे साथ में चलने वाले नहीं, मैं दूसरे से शादी करूंगी। और जिसको पास में जाएगा वही उसको भोग करेगा। इसलिए वो कहती भैया तेरे साथ नहीं हो, मैं देख रहा। परिवार वालों से पूछे चलोगे? परिवार वाला कहाँ तक जाएंगे? शमशान घाट तक, उसके आगे नहीं चलेंगे, यहीं पर आ जाएंगे ना। अभी 4 नंबर, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर रहे, बेकार किसी एक कोने में फेंक रहे हैं। लेकिन भैया जो कुछ कर दो, लेकिन अंतिम समय आएगा जब शरीर छूटेगा,
जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? राम राम सत्य है। बोलो सब पत्नियां, उसको सुनाएंगे भैया राम नाम सत्य है। अब गोपाल को करनी चाहिए, समय किसको देनी चाहिए? भगवान को देनी चाहिए। और भगवान कलियुग में बोले, कलियुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर कर उतर ही भरा। कलियुग में ज्यादा परिश्रम की जरूरत तो बनेगा करोड़पति, याद होगा ना। इसलिए भगवान कहते कौन बनेगा? लखपति है। देखो मेरे तरफ में देखो, लखपति कैसे बनोगे, ध्यान देकर देखो। अब तुमको एक माला दूंगा, माला जप करना, ठीक है? देख लो कैसे लखपति बनोगे। माला में नाम जप करोगे ना, ये जो अंगुल है इसको नहीं उसमें लगा, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कितना बार हो गया? 16 बार हो गया। एक बार मोटी सड़क से 16 नाम है। अगर ऐसे अगर इसको यहाँ तक खत्म हो गया, अगर इसको ऐसे 16 माला करना हिसाब से जाओ तो VIP व्यवस्था होगी। भगवान का धाम से रथ आएगा तुमको लेने के लिए। भगवान खुद कहते मेरे नाम जो जप करते हैं अंतिम समय में मैं गोलोक वृंदावन से उसके लिए रथ भेजता हूँ। जब ध्रुव महाराज सस्ता क्या है, जो मेरे भजन करते उसके लिए मैं गोलोक वृंदावन से 5 में बैठ गए। और तुम्हारी